हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो है वो एक नंबर से लेके किसी भी नंबर तक जो है वो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है यूजिंग फॉर लूप। और वो जो काउंटर वेरिएबल है जो हम लूप में यूज़ करेंगे उसमें हम जो है वो सारी वैल्यूज़ को चेक करेंगे आया कि वो 3 पे डिवाइड होने के बाद उसमें रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले नहीं करेंगे। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 से लेके किसी भी स्पेसिफिक नंबर तक जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो डेव सी प्लस प्लस में हम जो है वो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल लेता हूँ मैं और हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। इंक्लूड फाइल स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद मुझे जो है वो लूप चाहिए, फॉर लूप, जिसमें मैंने वैल्यू को डिस्प्ले करना है। एक मुझे काउंटर वेरिएबल चाहिए। ये वेरिएबल जो है वो मैं किसी भी नेम से ले सकता हूँ, आई जे वट एवर। मैं फॉर एग्जांपल जो है वो आई से इसको जो है स्टार्ट करता हूँ विद वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू जो है वो आई लेस देन किसी भी नंबर तक मैं अगर चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जो है वो मैं 10 तक चाहता हूँ तो इसको लेस देन इक्वल टू 10 अगर मैं कर दूंगा तो ये 10 तक लूप चलेगा। फिर सेमी कॉलन और इसके बाद जो है वो मुझे इस वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना है। ये जो काउंटर वेरिएबल मैंने यूज़ किया है आई, इसको मैं जो है वो फॉर लूप के बाहर शुरू में भी जो है वो डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ इसको मैं यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ ऐसे, इंट आई इज इक्वल टू 1। और इसके बाद जो है मैंने इसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है, लेकिन इसकी जो फॉर लूप की बॉडी है उसके लिए मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। इसके बाद मैंने ये जो आई की वैल्यू इसको डिस्प्ले करना है, लेकिन इससे पहले जो है वो मुझे एक कंडीशन चेक करनी है कि आया कि वो जो वैल्यू है जो काउंटर वेरिएबल में है उसको 3 पे डिवाइड करने के बाद जो है वो रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो मैंने उस वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करना। इसके बाद जो है वो मैंने एक कंडीशन लगानी है कि इफ आई, और रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करूंगा रिमाइंडर निकालने के लिए, जो कि परसेंटेज साइन होता है। 3 इज इक्वल टू के लिए जो है वो मुझे अगर कंपैरिजन करना है तो मुझे डबल इक्वल का साइन यूज़ करना पड़ता है। ये 0 के साथ जो है वो कंपैरिजन होगा। इसके बाद जो है अगर ऐसी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है, यानी कि आई की वैल्यू कोई ऐसी है जो कि 3 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। फॉर एग्जांपल जो है आई की वैल्यू इस वक्त तो 1 है, अगर फर्ज करें 3 जब आइट्रेशन में होगी तो 3 जो है वो 3 पे डिवाइड करने के बाद जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर 6 वैल्यू आई की हो तो देन भी जो है वो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो फिर आप क्या चाहते हैं कि वैल्यू आई की डिस्प्ले ना हो, जस्ट जो है वो आपका लूप जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाए, यानी कि आई की वैल्यू इंक्रीज हो और जो लूप है नेक्स्ट आइट्रेशन में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसका पर्पज़ ये होता है कि आपका जो लूप है जिस भी आइट्रेशन में है वो वहाँ से मतलब जो आइट्रेशन है वो फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाएगा। यानी कि नेक्स्ट वो यहाँ से इसका कंट्रोल जो है दोबारा इस जगह पे आ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा इस आई की वैल्यू में और कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन के ट्रू होने पे दोबारा यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। इस तरह जो है ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो काम करती है कि आपकी जो लूप की जो करंट एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप करके नेक्स्ट आइट्रेशन में वो ले जाती है। तो एल्स पार्ट में हम ये कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है हम डिस्प्ले करवा देंगे आई की, अगर वो जो है रिमाइंडर 0 नहीं आता उस आई की वैल्यू के लिए 3 पे डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे जो है वो सी आउट का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को डिस्प्ले करूँगा और डबल कोट्स में जो है यहाँ पे स्लैश एन अगर कर दूंगा तो न्यू लाइन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी हर आई की वैल्यू के बाद जो भी डिस्प्ले होने जा रही है। सेव करके मैं यहाँ पे जो है इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसमें ये देखें कि मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि जस्ट उसने वो वैल्यू शो की हैं जो 3 पे अगर उन वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता। फॉर एग्जांपल 1 में, 2 में, लेकिन 3 वैल्यू को उसने डिस्प्ले नहीं किया। इसी तरह 6 को भी डिस्प्ले नहीं किया, 9 को भी डिस्प्ले नहीं किया। तो इस तरह जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी है
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कंटिन्यू की जगह मैं ब्रेक लगा दूँ तो फिर क्या होगा, कंटिन्यू और ब्रेक में जो है वो डिफरेंस समझ लें कि अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू की जगह ब्रेक का इस्तेमाल कर दूँ, जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को, और यहाँ पे जो है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जस्ट वो 1 और 2 जो है उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे ही 3 वैल्यू आई की होगी तो 3 को 3 से डिवाइड करके जब वो चेक करेगा तो जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। जब 0 होगा तो वो ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी कि इस लूप को ही, एग्जीक्यूशन को ही वो स्टॉप कर देगी। तो आपका जो लूप है वो फिनिश हो जाएगा और जो कंट्रोल है वो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो लूप जो है जस्ट 1 और 2 वैल्यू जो है आई की है उसी के लिए चलेगा। उसके बाद जैसे ही 3 वैल्यू उसको मिलती है वो ब्रेक कर देगा, लूप फिनिश हो जाएगा, यानी कि इसको जो है वो 1 और 2 वैल्यू ही शो करेगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ, सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये देखें कि जस्ट उसने 1 और 2 को ही शो किया है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट होती है गो टू स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे इसको भी कमिट कर देता हूँ और यहाँ पे गो टू का यूज करता हूँ। गो टू, यहाँ पे मैं वो लेबल दे दूंगा जहाँ पे मैं जो है वो जंप करवाना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टॉप होके किसी और जगह पे चली जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक लेबल यहाँ पे जो है वो राइट करता हूँ, जैसे गो टू शो नेम, एक लेबल बनाता हूँ, इसको सेमी कॉलन से एंड करता हूँ और यहाँ पे जो है इस लूप के बाहर मैं ऐसे कोई डमी सा टेक्स्ट डिस्प्ले करता हूँ, डोंट शो मी और सेमी कॉलन। ये जो टेक्स्ट है ये मैं सी आउट तो करवा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये डिस्प्ले ना हो, मतलब किसी भी रीज़न से ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है। और मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट एक शो नेम के नाम से लेबल बनाता हूँ और इसको जो है कॉलन साइन यहाँ पे लेबल को करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सी आउट करता हूँ, कोई भी मैं टेक्स्ट यहाँ पे और डिस्प्ले करवाता हूँ, माई नेम इज XYZ, कुछ भी नाम। तो अब ये जो है जैसे ही वो कंट्रोल जो है इस जगह पे आएगा, और इस जगह पे कब आएगा, जब जो है वो आई की वैल्यू 3 होगी। जैसे ही उसको 3 मिलेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये यहाँ से जो है वो जंप कर जाएगा शो नेम लेवल पे, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल इस लेवल पे और ये वैल्यू आउटपुट होगी और ये स्किप हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट डॉट शो मी वाली। इस तरह ये जो आपकी गो टू स्टेटमेंट है ये काम करती है। इसको मैं सेव करके आपको जो है इसकी आउटपुट शो करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। इसमें ये देखें कि उसने आई की 2 वैल्यूज 1 और 2 शो की है। जैसे ही उसको 3 मिला है, कंडीशन ट्रू हुई है, तो उसने जो है वो गो टू स्टेटमेंट पे आने के बाद जो है वो कंडीशन के ट्रू होने के बाद उसने जंप किया है। और जंप किस कोड पे किए हैं, जो सी आउट जिसमें करवाया हुआ है कि माई नेम इज XYZ, और उसने एक जो सी आउट वाली स्टेटमेंट है स्किप कर दी है, तो डायरेक्ट इस लेबल पे उसने जंप करके आउटपुट को शो कर दिया है। तो होपफुली ये जो आपकी तीनों स्टेटमेंट्स है, कंटिन्यू, ब्रेक एंड गो टू स्टेटमेंट्स, ये आपको समझ आ गई होगी। ये जो स्टेटमेंट्स गो टू वाली है या कंटिन्यू वाली है, इसका यूज़ जो है ये ज़्यादातर रिकमेंड नहीं किया जाता। इसको आप यूज़ कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो है इससे क्या होता है कि जो आपकी एग्जीक्यूशन है, जो फ्लो है, वो किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह प्रोग्राम बाद का जो है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो आउटपुट शो नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।